ओए, काले कोट जल्दी फॉर्म भर, मुझे आज रात एक पार्टी में भी जाना है। अरे पीजे सर, परसों ही आप ट्रैफिक हवलदार को फोड़ने के चक्कर में 50,000 रुपए भर चुके हो। ऐसी हरकतें मत किया कीजिए सर। वकील साहब बोलिए। 20,000 तैयार रखना, ये खाकी वर्दी कुछ और बोला तो इसके कान के नीचे बजाऊंगा। हाँ हाँ, बजा देना। बहुत जोर से मारा सर। पीजे बाबू, ये पुलिस वाला आपसे कुछ कहना चाहता है। मैं किसी की नहीं सुनता क्योंकि लोग मेरी बात सुनते हैं, इसीलिए स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल बिकॉज आई एम द बॉस। ए पीछे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक मिनट सर, मैं अपनी प्रजा से कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब तो जानते हैं मैं जमींदार विजय प्रताप सिंह का पोता हूँ एंड द वन एंड ओनली वारिस ऑफ हिज एंटायर एम्पायर व्हिच कंटेन्स इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। पॉइंट यह है कि ये सारी जायदाद मेरी होगी। मतलब आज से इस कॉलेज में जो भी होगा वो सब मेरी मर्जी। व्हाट इज दिस? बाहर निकलो। बाहर से ही तो आया हूँ, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं सर? इन लोगों ने प्रॉक्सी लगाकर आपके लेक्चर से मुझे बचाया है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि तुम सब के लिए मैं एक बार खोलूंगा और आइटम घुमाने के लिए एक बार। इसीलिए आज के बाद हमारे शहर में नो ड्राई डे, सिर्फ होगा पीजे डे। मैंने कॉलेज के बारे में भी सोचा है कि एक टीचर जब इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता तो एक स्टूडेंट इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़े। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है कि ये कॉलेज खरीद कर मैं इस कॉलेज का नक्शा बदलने वाला हूँ। ये प्रोफेसर जिनका एक पैर कब्र में है, उन्हें निकाल कर 36, 24, 36 फिगर वाली टीचर्स लाऊंगा। कॉलेज का फ्यूचर सुधर जाएगा। और भी बहुत सारी आइडियाज हैं, पर आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज पीजे का बर्थडे है, शाम को पार्टी रखी है। जो पीते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं पीते उन्हें पीनी पड़ेगी। मैं सिंघानिया साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान थे। मगर उनके पोते ने तो गब्बर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया। इट्स ओके। जब पीजे छोटा था तभी उसके माँ बाप की डेथ हो गई, इसलिए उसके दादाजी ने उसको राजकुमार की तरह पाला। ठीक से पढ़ता लिखता नहीं था, शैतान था, इसलिए दादाजी ने पढ़ने के लिए यहाँ भेजा। पर उसकी सजा तो हमें मिल रही है सर। वो अपने दादाजी और ऐशो आराम से दूर हो गया है और उसे लगता है कि इसकी वजह हम हैं, इसलिए वो हमसे नफरत करता है। उसके दादाजी के गुजरने के बाद अब जो भी हो जाए, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम पीजे को सुधारने की पूरी कोशिश करें। जिस दिन वो कॉलेज में आया उसी दिन उसने कहा कि वो पढ़ाई लिखाई के अलावा सब कुछ करेगा। इसीलिए उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। लेकिन पीजे से डरने की शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, राइट? मेरी बुराई कर रहे हो? नॉनसेंस। अगर तुम लोगों को मुझसे कोई शिकायत है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ऑब्वियसली ये तो मेरी शराफत है कि बादशाह दरबार में आ चुका है और तुम इस तरह बैठकर उसकी तौहीन कर रहे हो। बादशाह कौन? मैं और कौन? पीजे, ये सब छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। मैं भी यही कह रहा हूँ सर, पढ़ाई की बात मत कीजिए, बाकी कुछ भी कहिए चलेगा। किताबों से मुझे एलर्जी होती है। फर्स्ट ईयर तो तुमने पास कर लिया है। अगर इसी तरह मेहनत से पढ़ते रहे तो 2 साल में डिग्री मिल जाएगी। आपकी डिग्री से मेरा क्या होगा सर? कुछ ही दिनों में स्टूडेंट्स आपकी ये डिग्री लेकर मेरे पास नौकरी मांगने के लिए आएंगे। देखा सर, कितना क्या? घमंडी है। इसको समझाना अच्छा? है, भैंस के आगे बीन बजाना। अरे रे पीजे, तुम्हें क्लास अटेंड करना ही होगा। सर, अगर मैं क्लास अटेंड करूंगा तो डांस बार कौन जाएगा? आपकी बेटी? दिस इज टू मच। नाक में दम करके रखा है इसने। आज से ना आप मेरे प्रोफेसर हैं और ना मैं आपका स्टूडेंट। वैसे अगर कॉलेज के लिए कभी डोनेशन चाहिए, बंगले पे आ जाना। बिल्कुल नहीं दूंगा। I am the boss. ये क्या कर रहे हो बेटे? आपको पता है आप कैसा लगता है? कैसा लगता हूँ? जैसे 5 स्टार होटल के दरवाजे पर 2 स्टार होटल का दरबान खड़ा है। वैसे मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही है, बाद में मिलेंगे। अभी दिखाता हूँ। वहीं रुक जाओ, फ्री का खाना पीना उस तरफ है। मुबारक हो बीजे बेटा।
अमृता वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। बेबी यहाँ क्यों बैठी हो तुम? ये चेयर खाली थी इसलिए मैं। जहाँ खाली चेयर दिखेगी बैठ जाओगी। टॉयलेट में भी एक सीट खाली, वहां जाकर बिठाओ इसे। पीछे गो। लगता मूड सही नहीं, चलो बेटी। डियर फ्रेंड्स, योर अटेंशन प्लीज। मैं श्री श्री विजय प्रताप सिंघानिया, रॉयल फैमिली का बड़ा सुपुत्र, पूरे होशो हवास में मैं ये वसीयत लिख रहा हूँ। जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे पूर्वजों ने छोड़ी है और जितनी भी मैंने कमाई है, वो सारी प्रॉपर्टी मैं जिसके हवाले करने जा रहा हूँ वो मेरा अपना पोता प्रवीण जगदीश सिंघानिया है। प्लीज बी सीटेड। इन सब के अलावा 5000 करोड़ की फैक्ट्रीज, प्रॉपर्टी और फार्म्स भी मैं अपनी इच्छा से अपने पोते प्रवीण जगदीश सिंघानिया उर्फ पीजे के नाम करने जा रहा हूँ। मगर मेरी एक आखिरी इच्छा है। मेरी सारी दौलत का मालिक बनने से पहले उसे मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। ये दादाजी ने लिखा है? जी बेटा, और अगर वो मेरी ये शर्तें पूरी नहीं कर पाया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी, दौलत अनाथों गरीबों में बांट दी जाए। शर्तें पूरी करने तक पीजे को फूटी कौड़ी न दी जाए। क्या शर्तें हैं उनकी? पहली शर्त, पीजे को बैचलर्स डिग्री हासिल करनी होगी और उसे ये डिग्री सिर्फ 3 साल में ही पूरी करनी पड़ेगी। इम्पॉसिबल। उसे पूना मिलिट्री हॉस्टल में 3 साल रहकर अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसे पूना गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी 100% हाजिरी के साथ। पुणे गवर्नमेंट कॉलेज? जी सर, ठंडा पानी पी लीजिए। मैंने पानी मांगा क्या? जब बुलाऊंगा तभी आना। निकाल। मेरी इन 3 शर्तों को मानने के बाद मेरी अगली शर्त कॉलेज में उसके 3 महीने बिताने के बाद लागू होगी। अगर वो एक भी सब्जेक्ट में फेल हुआ तो अरे कहाँ जा रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? ये और डिग्री, वो भी 3 साल में? इसका तो बुक से ब्रेकअप हो गया। ना ये बुक को समझता है ना बुक इसको समझती है। लोकपाल पास हो जाएगा पर ये कभी पास नहीं होगा। चलो चलो। कहाँ जा रहे हो तुम सब? You're fired. Resignation दे और घर जा अपने। ये क्या कर रहे हो बेटा? किसी को भी फायर करने की तुम्हारे पास पावर नहीं है। ये अधिकार तुम खो चुके हो। तुम्हारे ठाट बाट की बात लग गई है। तू मुझे? अरे शुक्र मना पीजे, वरना गालियां देकर भी मैं समझा सकता था तुम्हें, समझे? ए, चुप कर। पीछे अमृता चलो यहाँ से। पापा मैं इसको तो सिर्फ। प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी। हम दोनों अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? इसे छोड़ो और चलो। अरे पर उससे एक बार बात तो कर लेने दीजिए पापा। कैसे क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं लोग। अरे अंकल उसका हाथ प्यार से पकड़ो। हम टॉपिक मत चेंज कर एक्स राजकुमार। जिस तरह से 300 स्टूडेंट शाही परिवार से मिल रहे स्कॉलरशिप की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह तुम्हें भी करनी पड़ेगी। कितने की स्कॉलरशिप? पूरे 2500 रुपए डेली 2500 मंथली। दादाजी ने वाट लगा दी है। तो मत जाओ। हाँ? चुप रहो। मैंने कब कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा। ड्राइवर, हम पूना जा रहे हैं। सारा सामान पैक करो इंक्लूडिंग एसी एंड फ्रिज और टैंक फुल कर दो। हेलो हेलो हेलो। फोन क्यों काटा? सिर्फ वही नहीं, घर के सारे सर्वेंट कॉल कट करें। इसलिए नो सर्विस, नो ऑर्डर, नो ऐश। आज से सब कॉमन मैन की तरह जीना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। ये फोन 50,000 का है। अगर तोड़ा तो इसके सारे पैसे तुम्हारी स्कॉलरशिप से काटे जाएंगे। अब खुद ही सोच लो, कटोरा लेकर बैठोगे क्या? रोड पर भीख मांगने से बेहतर है जो मिल रहा है ले लो। कहाँ हैं आप? एक बार सामने तो आइए। मैं यहाँ हूँ बेटे। अच्छा यहाँ है, तभी आता। प्यारे दादाजी, इतनी शर्तें थोपने के बावजूद तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अबे बूढ़े खूसट दादा, अगर जिंदा होते तो फिर से मार देता। ऐसा मत कहो बेटे। आप मुझे प्रॉपर्टी की फूटी कौड़ी नहीं देना ऐसा चाहते। नहीं है। अपनी डिग्री कंप्लीट करके इस वकील के मुंह पर लाकर वो सर्टिफिकेट मारूंगा। फ्रेम में रहकर मुझ पर अरे हंसना क्या बंद कह रहे कीजिए। हो? 3 साल तक ऐश कर लीजिए, उसके बाद घर में नहीं रखने वाला हूँ आपको। क्या यार पीछे दौलत क्या चली गई, फोटो से बात करने लग गया। लोग पागल समझेंगे तुझे। All is well, सारी प्रॉपर्टी तेरी होगी। गुड मॉर्निंग सर। मुझे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए। अरे आप तो यहाँ के राजा हैं ना? नहीं सर, मैं प्रवीण हूँ। प्रवीण? हाँ छे, याद नहीं आ रहा है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं कॉलेज आ रहा हूँ या कॉलेज से जा रहा हूँ। सर सॉरी सर, आप महान और दयालु हैं। बच्चे से गलती हो गई, आप मार्कशीट और एलसी दे दीजिए सर, फिर कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ऐसी बात है क्या? मगर जैसी तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें तो वैसे भी ये शक्ल किसी को नहीं दिखानी चाहिए।
कैसे बुरे दिन आ गए हैं सर। जानता हूँ आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन प्लीज एलसी दे दीजिए। क्या तुम इसी कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ। अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो मैं तुम्हें अभी एलसी दे दूंगा। डियर स्टाफ, क्या आप में से किसी ने इसे पढ़ाया है? ना तो हम इसके प्रोफेसर हैं, ना ही हम सुना तुमने? तुम यहाँ पढ़ते हो इसका कोई सबूत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। आ जाते हैं मुंह। ए बस रोक रे। अरे तुम अभी तक उतरे नहीं? चलो उतरो, तुम्हारा स्टॉप आके गया। चलो चलो जल्दी उतरो। ये ओल्ड मैन, चलो चलो। अब उठने का क्या लेगा? पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ए, मेरा एक और बैग था ना। ये ले तेरा सामान, दोबारा इस बस में दिखना नहीं। मैं 5000 का बैग है। चलो 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 चलो, स्कूल का टाइम हो गया, चलो जल्दी जल्दी। ए लुंगी, मिलिट्री हॉस्टल किस तरफ है? लगता है अभी अभी आँख का ऑपरेशन कराया है। चलो तो बाजू ए बाजू छोटे, बाजू। मिलिट्री हॉस्टल की तरह पता हाँ है? पता है। अरे ए तो बता के जाना। काय को बताऊं? ए सफेदी सुनना, हॉस्टल किस तरफ है? मिलिट्री हॉस्टल का रास्ता कहाँ है? पहले ये बताओ, जगीरा जब ट्रैक्टर लेकर आता है तो रोड पर खड़े होना चाहिए कि नहीं? क्यों, वो यहाँ का दादा है क्या? दिन बादल पे बारिश हो गई। रोड चलने के लिए कि मीटिंग करने के लिए? समझ गए ना? समझ गया। पी लो, मिलिट्री हॉस्टल आएगा। ओ ये हमारा पैसा। ये ले ऐश कर, चल निकल। पुणे मिलिट्री हॉस्टल भूत बंगले से कम नहीं है। भूतनी के दिखता नहीं है क्या? अबे मुंह बंद कर, नहीं तो चिड़िया गुड लक दे देंगे। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? अपना भी कोई स्टेटस है यार। अली, कौन, मैं? और कोई दिख रहा है क्या? इधर आ। हाँ आता हूँ। यहाँ का डीन गधा है क्या? इतनी दूर हॉस्टल बना के रखा है, उसे कोई कुछ बोलता नहीं है क्या? अच्छा, उनसे बोलने की हिम्मत कौन करेगा? वो मुझसे नहीं मिला ना अब तक। आहिस्ता बोलो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। अगर रूल तोड़ा तो प्रिंसिपल हड्डी तोड़ देगा। अच्छा, हड्डी तोड़ेगा? इतनी हिम्मत है उसमें? अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो? अरे चुप करो। चुप रहिए आप सर। आप पौधों को पानी देना, तब तक मैं इनको उनके पास ले जाता हूँ। लेकिन पौधों को पानी ऊपर से देना, ताकि उनको लगे बारिश हो रही है। देखा, आते ही दाग लगा लिया, लेकिन दाग अच्छे होते हैं। ए, तू सिर्फ उसका ऑफिस बता, उससे मिलकर जाना भी है। शांत हो जाओ गुरु, शांत हो जाओ। प्यून सर, तुम इन्हें आराम से ऑफिस ले जाना, तब तक मैं पीछे से इनकी कटाई छटाई करता हूँ। क्या कहा? मतलब मैं पौधों की कटाई छटाई के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो कितने बढ़ गए हैं ना। ये प्यून मुझे उसका चमचा लगता है। एक काम करो, तुम ही मुझे ऑफिस तक ले चलो। चलोगे? ठीक है, चलो चलते हैं। अबे प्रिंसिपल की कुर्सी है। तू प्रिंसिपल है? रिस्पेक्ट से बात करो, वरना इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। ओके, मेरा नाम है बीजे उर्फ प्रवीण जगदीश सिंघानिया। ध्यान से पढ़ो, ये क्या है? एडमिशन हो भी क्या? लिस्ट है, रूल्स फॉलो करने अगर तुम्हें इस हॉस्टल में रहना है तो। पढ़ने का मूड नहीं है। अच्छा, मैं मूड बनाता हूँ। रूल नंबर 1, रोज सुबह 4 बजे उठना है। रूल नंबर 2, उठकर रोज एक्सरसाइज या योगा करना जरूरी है। रूल नंबर 3, चाहे मूड करे या ना करे, लेकिन डेली नहाना पड़ेगा। और उसके बाद ब्रेकफास्ट? नहीं, 2 घंटे दिल लगाकर पढ़ाई। आया हूँ तब से नोटिस कर रहा हूँ, गांव में कितनी डेवलपमेंट हो गई है। गुड ग्रोथ है। उसके बाद 1 गिलास दूध। उसके साथ ब्रेड मिलेगा? नहीं, यहाँ ब्रेड नहीं मिलता। अरे 1 गिलास दूध भी भैंस से खुद निकालना पड़ता है, फिर गांव की सफाई, अनपढ़ लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद तो ब्रेकफास्ट मिलेगा ना? उसके बाद सीधा लंच। सीधा लंच करना है तो ब्रेकफास्ट के टाइम उठाते क्यों? क्योंकि यही यहाँ का रूल है। हेलो, ये गांव है और तुम मिलिट्री हॉस्टल में हो, और ये हॉस्टल 60 साल से ऐसे ही चल रहा है। और कॉलेज, खेलकूद, एंटरटेनमेंट अगले रूल्स हैं। फिर शाम को 1 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। Are you kidding me? नहीं। सुबह को पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई, उसके बाद फिर से शाम को पढ़ाई। इतनी पढ़ाई करके साइंटिस्ट थोड़ी बनना है। कितनी भी पढ़ाई करूं, 100 से ज्यादा नहीं मिलेंगे ना। रात को 7 बजे डिनर, उसके बाद डायरेक्ट सोना। मैं ऐसे रूल्स फॉलो करूंगा?
नो वे। घंटी जा रही है। हेलो शरद चंद्र, डराने की कोशिश कर रहे हो? आपके राजकुमार यहाँ के रूल्स को मानने से मना कर रहे हैं। मैं इनको अभी यहाँ से कुरियर कर रहा हूँ, आप घर जा सकते हैं। ओ, सब मिले हुए हो? मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फॉलो करूंगा तो बीमार नहीं पड़ जाऊंगा? ये बीमारी की बात कर रहा है। मैं इसे शाम वाली बस से वापस भेज रहा हूँ। सर, आप भी बच्चों जैसे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। कान पकड़ खड़ा रहे। ओके, कम से कम ब्रेकफास्ट खिलाना पड़ेगा। और शाम को मुझे जरूरत होती है वॉक पर जाने की, डिनर के बाद डाइजेशन के लिए। और भी एक दो इसे चीज। यहाँ से ले जाओ थैंक्स। और बस स्टैंड दिखा देना। नो प्रॉब्लम। समझ लीजिए आपके सारे रूल्स मेरे दिमाग में घुस गए हैं। आप जैसे लोगों की वजह से स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। जरा भी हमदर्दी नहीं है। तू क्या सुन रहा है? लेकिन झुका और रूम पर चल। यहाँ के सरफिरे और लोफर लोगों की टोली में तेरा स्वागत है। टेंशन मत ले, तू भी इनके जैसा बन जाएगा। स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि कुछ सवाल फेसबुक से भी आ जाता तो मजा आ जाता है। ये हॉस्टल है या धोबी घाट? अभी पूरा देखा ही कहाँ है? क्या रे, कितना ब्रश करता है? दांत घिस जाएंगे, वरना ब्रश तो घिस ही जाएगा। जा रे। देख के चलना। तू कौन है? क्या रे, कहाँ का है तू? बुलशिट। भूल शिट। एक बात बताइए, कौन सी जिले में पड़ता है? मूव ऑन करके चल, नहीं तो कचरा घुस जाएगा। कितना क्यूट है ना। ये रहा तुम्हारा 1 BHK। यहाँ रहूंगा मैं। पसंद नहीं आया? रिटर्न टिकट कटवा दूं क्या? मुर्दा क्या है? हाँ? कर्नल साहब। जल्दी निकल, जल्दी निकल। अरे फिर से दिख गया। अबे जल्दी निकल, क्या कर रहा है? जल्दी निकल। लगता है हॉस्टल के फाउंडर है। बाथरूम के बाहर इतनी लंबी लाइन, अंदर कोई सेलिब्रिटी है क्या? रात को क्या खाया था? ब्रेड। मैंने छोले खाए थे। इतने पानी से हो जाएगा? इतने में तो एक हफ्ते का हो जाएगा। माइंड ब्लोइंग। अरे ये तो मेरा रुमाल है। नंगा साला मेरी 8वीं शर्ट लेके गया। बादशाह, ये हम पर जचेगा। मेरे सपनों की रानी। लगता है तुझे कहीं देखा है। मुझे नहीं, जैकेट देखा होगा। परफ्यूम अच्छा है। मेरा जैकेट मत लो। उसका नाम नंगा बिल्ला इन सब हरकतों की वजह से ही रखा है। सारी चीजें उठा लेगा सिवाय बुक्स के। बाद में अपने आप लाकर रख भी देगा। वैसे मैं हूँ आनंद। मैंने पूछा क्या? वैसे एक रूम में कितने लोग सोते हैं? तुमको मिलाकर पूरे 8 लोग। ये रूम कम लोकल ट्रेन का डिब्बा लगता है। छे, ये सब क्या है? ये मेरे एक्सपेरिमेंट का सामान है। और ये सब कार्टून कौन है? ये जनाब है हेमंत शर्मा। अब ये बताओ, बंदर ने टोपी पहनी है या चश्मा? और ये है अर्जुन खामकर। आर्नोल्ड की तरह बॉडी बनाने का ख्वाब है, लेकिन पानी की एक बाल्टी नहीं उठती इससे। उमेश केसकर अपने केसुओं के साथ खेलता ही रहता है। और ये है उमाकांत, बनना चाहता है रजनीकांत, लेकिन कोई चांस नहीं लगता। तो ये सारे हैं हमारे रूममेट्स। ये रूममेट है? वैसे खराटों की आवाज कहाँ से आ रही है? वो यहाँ नीचे से। ये अमेरिका रिटर्न है, बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है। आज भी अमेरिकन टाइमिंग के हिसाब से ही सोता जागता है। इससे तुम्हें रात में मिलवाता हूँ। वैसे यहाँ आसपास कोई सुपरमार्केट है क्या? सुपर शॉप है यहीं पीछे। हेलो हेलो, कालर ट्यून सुन रहा था, क्यों उठाया? हेलो, इधर। तू इधर आ, बताता हूँ तुझे। फोन का 1 रुपया कटवा दिया था। शांति से कालर ट्यून भी नहीं सुनने देते। हाँ, क्या चाहिए? डिओड्रेंट, फेस वॉश, हेयर जेल, क्यों, लड़की देखने जाना है क्या? मजाक कर रहा हूँ बबुआ। अंदर आ जाओ, सब मिलेगा। बेटी जरा देखो बबुआ को क्या चाहिए। अरे तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है क्या? बिंदु। हाँ वही। मैं ही बिंदु हूँ। तो फिर वो कौन थी? समझ गया, मैंने वहां धोखा दिया तो तुम यहाँ चली आई। फिर से फोन उठा लिया? अरे बुड़बाक, कालर ट्यून तो सुनने दो। क्या चाहिए तुम्हें? फॉलो मी। हाँ, बज रहा है। बिल कितना हुआ?
बिल कितना हुआ? अभी 1 मिनट तो हुआ है फोन करके और बिल पूछ रहा है। 1 मिनट हुआ, आधे घंटे से दुकान में हूँ। कितना देना है बोलो। पहले तू सामने आ, फिर तुझे बताता हूँ कितना देना है। ओए बबुआ, सुपरमार्केट का मालिक है या कॉल सेंटर में काम कर रहा है? जल्दी इस सामान का बिल बना और हॉस्टल पे भेज दे। शैम्पू के हो गए 30 और यहाँ कार्ड चलता है? दौलत है इसके अंदर। चल स्वाइप कर, जरा जल्दी करना। एक बार और ट्राई कर। एक बार और ट्राई कर। मशीन में प्रॉब्लम है? कार्ड में प्रॉब्लम है। अभी सॉल्व करता हूं। शरद चंद्र जी, क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा। मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है क्या? बहुत पैसा है। 1 मिनट रुको। अरे सॉरी, मैं तो आपको बताना भूल ही गया कि आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कोई भी नहीं चल रहा है। आप अपना खर्चा कंट्रोल कीजिए। पिटेगा तू। आके मिलता हूँ तुझसे। वैसे अंकल, इतनी सारी चीजें मैं यूज नहीं करता। 1-2 ही चाहिए। ये सोप, ये डिओड्रेंट और बाकी सब आप वापस रख दीजिए। एनसीसी या एनएसएस? अभी तो पूरी आंखें भी नहीं खुली और तू किस चीज की स्पेलिंग पूछ रहा है? सब लोग उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं और तुम सो रहे हो कुंभकर्ण के रिश्तेदार। चलो उठो जल्दी और एक्सरसाइज करो। मेरी बात सुन। हाँ, क्या है? वहाँ पैसे गिरे हैं, वो तेरे हैं। पैसे? सुबह हो गई, जॉगिंग पे चल, वरना खाने में सिर्फ गालियां मिलेगी। ये मुझे उठाने आया था, ये मेरे जूते उठाने। अबे क्या कर रहा है? मेरे शॉर्ट्स और टी-शर्ट्स क्यों पहन के आ गया? अच्छा मैंने अंडरवेयर पहन रखी थी। अभी मैं सोचूं साला कुत्ते वाली खुजली क्यों हो रही है। ये ले और अंडरवेयर दे। हट, नहीं चाहिए। साले नहीं चाहिए था तो नंगा क्यों करवाया? हट। आधी रात को ही उठा दिया यार। आधी रात? सुबह के 5 बज रहे। अरे यार, इस वक्त तो मैं सोता हूँ। क्यों, उल्लू के खानदान से है क्या? इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से बहुत महान लोग पढ़ाई करके आगे गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेजेस, यू नो। अच्छा, इसलिए मैंने भी एडमिशन के लिए पूरे 2 साल की तैयारी की थी। साले तू तो समझाना तू। और तू भी। अरे इंग्लिश के टीचर इधर ही आ रहे, अब थोड़ी बहुत इंग्लिश जाननी होगी। मुझे तो नहीं आती। अरे यू डोंट टेंशन, आई मैनेज। अरे फ्रेंड, आई इज गोइंग कैंटीन, यू वांटिंग समथिंग? What did you say? Say it again. टीचर, व्हाट आर यू? Don't say what. Say how. ओके। अरे फ्रेंड, आई इज गोइंग कैंटीन, यू वांटिंग समथिंग? I always with him. Now say again. दादाजी कहाँ पहुँचा दिया मुझे? आपका नाम तो दांत खाज खुजली होना चाहिए था। मेरे वकील का फोन है। बकिए, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी पानी है तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। यू डोंट वरी वकील साहब। शेर मांस ही खाता है, चाहे जंगल में रहे या पिंजरे में। लेकिन आप अपने लिए नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही घर में चपरासी बनना पड़ जाए। जब भी मुंह खोलते हो मनहूस बातें करते हो। हेलो, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 2 साल में ही ग्रेजुएशन पूरी करे, वो भी मेहनत करके। क्या कहा तुमने? बिना मेहनत किए डिग्री मिला बहुत मुश्किल है भाई। मिल सकती है पैसों से। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। मैं आपके कॉलेज के लिए एक स्पेशल ऑफर लाया हूँ। इस कॉलेज की जो हालत है उससे स्टूडेंट्स का मन नहीं लग रहा। यहाँ तक कि मेरा भी नहीं लग रहा। लेकिन मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए आपको जो कीमत। कितनी कीमत? लगता है आपको कहीं देखा है। आपका कोई जुड़वा भाई है? ओहो, अब मैं समझ गया। नहीं समझे, मैं ही यहाँ का सब कुछ हूँ। इस मैच फिक्सिंग में आप भी एक बुकी हैं और आपको ये भी पता है कि मेरी दादाजी की वसीयत के मुताबिक मुझे कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी। छुपे रुस्तम निकले आप। तो बताइए कैसे खिदमत करूं? कितना दे सकते हो? स्ट्रेट टू द पॉइंट। अरे आपसे हुक्म कीजिए। तुम मुझको एक ब्रांड न्यू BMW या मुंबई में एक सी फेसिंग पेंट हाउस। एक काम कीजिए ना, आप दोनों रख लीजिए। बिल्कुल मत शर्माइए सर, फील फ्री। अध्यापक महोदय, एक बीए करने वाले छात्र ने अपनी कक्षा की छात्रा को छेड़ा है। उसे वृक्ष पर नग्न अवस्था में लटकाया या सर मुंडवाकर पूरे महाविद्यालय में घुमाया। दोनों करो। एक काम करते हैं सर, उसके पैंट में मधुमक्खियां छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरों की बहन बेटियां तो क्या भूलकर अपनी बीवी तक को नहीं छेड़ेगा। सबकी अकल 1 महीने में ठिकाने आ जाएगी। अरे जल्ला, तो ये सब क्राइम है। क्राइम है? ऐसा करते हैं, उस पर तेजाब डाल देते हैं, मेरी लैबोरेटरी में पड़ा हुआ है।
अरे सर, ये कॉलेज है या सेंट्रल जेल? ये कॉलेज है। और डियर प्रोफेसर, ये प्रवीण जगदीश सिंघानिया है, इसी को ऊपर से नीचे तक रिपेयर करना है। तो इन सारे प्लेयर्स को भी सेट कर दिया आपने? अरे इतनी फिक्सिंग तो क्रिकेट मैच में भी नहीं होती। यहाँ करनी पड़ती है। तुम जैसे बिगड़े लोगों को सुधारने के लिए सबको प्लानिंग करनी पड़ती है, हम सबको। सर मेरी तुम सिटी कॉलेज में फेल हुए। तुम्हारी प्रॉपर्टी, वसीयत और शर्त के मुताबिक बिना डिग्री हासिल किए तुम्हें अपनी दौलत से एक चवन्नी नहीं मिलने वाली। हमें सब कुछ पता है। तुम्हारे सारे रास्ते क्लोज हो चुके हैं पीजे। हम तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि डायरेक्ट तुम्हें सेकंड ईयर में यहाँ एडमिशन दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर तुमने यहाँ से नहीं सिटी कॉलेज से किया। और ये ऑफर मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम तुम्हें यहाँ 3 साल तक बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तुम्हें 3 महीने के अंदर ही फर्स्ट ईयर की सप्लीमेंट्री एग्जाम पास करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। अगर कहीं फेल हो गए तो कॉलेज के रूल्स के मुताबिक तुम सेकंड ईयर में लटक जाओगे और ये बम्पर ऑफर स्टॉक रहने तक, और वापस घर जा सकते हो अगर ऑफर पसंद नहीं आया। मैं जाऊंगा क्लासरूम में जाऊंगा। उठ यहाँ से, पीछे बैठ। यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? चल पीछे। जाती है और आगे चल। शमशेर। अरे भाई बैठो ना, बैठो ना। शम्मू डार्लिंग। ये रही तुम्हारी क्लास। मेरी बुक भूल गया हूँ, लेकर आना। गो। And these characters have been taken from a play written by a famous author called Shakespeare. क्या चाहिए तुम्हें? न्यू एडमिशन। अरे मोटी गिर गई, मोटी। भैंस हो गई है मोटी। अब बैठ अपनी सीट पर। विद्याधर सर आने वाले हैं, सब लोग शांत हो जाओ। आज हिंदी की ये अवस्था हो गई है कि कोई हिंदी में वार्तालाप कर ले तो लोग समझते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, उसका अपमान हो जाता है। लोग हिंदी में अंग्रेजी का मिश्रण कर देते हैं। मेरी बेटी को देख के कल सीटी बजाए, मुझे देख के बजा, फिर देखती हूँ तेरे कुकर में प्रेशर कितना है। आते जाते लड़की को सीटी बजाता है, आंटी, just chill. तू कौन है बे? ए, मेरे पति में इतनी हिम्मत नहीं कि बिना पूछे मुझे टच करे। तेरी हिम्मत कि मुझे टच करे? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं तेरे हाथ पर तोड़ दूंगी। कभी की औलाद, कुत्ते का बच्चा, तेरे घर में बाबा नहीं है क्या? लगा शौक लगा। उससे जब गुस्सा आता है तो किसी को भी धो देती है, वो भी घुमा घुमा के। समझ गया, वॉशिंग मशीन है। कौन है नालायक? मुझे क्या पता, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। पूछना है तो इससे पूछिए। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? मैं नहीं। हाँ पता है मुझे। अभी जाने देता हूँ। जिस दिन क्रोध आ गया उस दिन तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि अपनी ही धोती खींचने से तू डरेगा। तब तू गुरुजी का आदर करना सीखेगा। हे भगवान, उसे ये पाठ पढ़ाने का अवसर दे दे। I'm taking this book. अंग्रेज की औलाद, अंग्रेजी नहीं हिंदी में बोलो। कहो किताब ले जा रहा हूँ। एक तो मारते हो and you expect me to talk in Hindi? हिंदी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए फिर देख लूंगा आपको। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं, स्नातक पूरा हो जाए। धन्यवाद गॉड, तुमने वो अवसर दे दिया। गॉड इंग्लिश नहीं है। एक दो इंग्लिश के वर्ड्स क्या बोले इन्होंने, मुझे थप्पड़ मारे। रुक जाओ अध्यापक महोदय। जी गुरुजी। टेकिंग शब्द का अनुवाद हिंदी में क्या है? बताता हूँ गुरुजी। लेना, ले जाना, कर्जा लेना, उधार लेना। हो गया। तुम मेरी शिकायत लेकर अध्यापक महोदय के पास आए हो। जैसे मैंने इनके पिताजी को पढ़ाया था वैसे ही मैंने इन्हें हिंदी भाषा पढ़ाई है ना? हाँ गुरुजी। गाल आगे लाओ। But why? Why are you? Please sir. सर ये जानबूझ के शांत रहो। कल से कक्षा में तुम धोती पहन कर आओगे और यही तुम्हारा दंड है, समझ गए? अध्यापक महोदय, कीड़ियों के नाम बोलिए। उल्लू, भालू। इनके साथ अपना नाम क्यों जोड़ दिया? कल से महाविद्यालय में आप भी धोती पहन कर आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी है। सारे कैरेक्टर्स की कास्टिंग हो गई है, सिर्फ 2 को छोड़कर। ये रोल रूपा क्यों नहीं कर लेती? मुझे एक्टिंग नहीं करनी। अब हम नौकर का रोल किसे दें? हाय मर जाऊँ।
क्या करके मानेगा? वाह वाह वाह, नाइस, क्या बात है। बात तो देख ली, अब लात भी दिखाऊं? नो नीड फॉर दैट। कॉलेज के एनुअल फेस्टिवल के लिए वी आर परफॉर्मिंग वन प्ले। उस नाटक से डोनेशन कलेक्शन करेंगे। हमें डोनेशन नहीं चाहिए पीजे। हम चाहते हैं कि तुम हमारे ड्रामा में एक छोटा सा रोल करो। लीड रोल ये एक्टिंग करेगा तो मैं भी करूंगी। कैरेक्टर क्या है? इन अ बिग बंगलो योर रोल इज ऑफ नौकर। बड़ा बंगला है और मैं उसमें नौकर हूँ? क्यूट नौकर। इसको मेकअप करो। अरे ये तो एक्चुअल नौकर लग रहा है, असली नौकर। इसे तो नौकर की जॉब भी मिल जाएगी। ये शक्ल से ही नौकर लगता है। महंगे कपड़े और चश्मे के बिना कितना आम लगता हूँ मैं। नौकर के गेटअप में कितना नेचुरल लुक आया है। तो अच्छी शक्ल लेके पैदा नहीं हो सकता था? अरे वाह, एकदम नौकर लग रहे हो। 2-4 घर पकड़ लो, कमाई भी हो जाएगी। पनिशमेंट। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 50 बदबूदार बाथरूम है पीजे। जब तक मेरे हाथ में झाड़ू है, जितने बाथरूम लाने हैं ले आ। अरे सिर्फ डायलॉग मारने से कुछ नहीं होगा, एक्शन दिखाओ तब मानेंगे। यहाँ से ऐसी बदबू आएगी कि बेहोश हो जाएगा। जब आम क्लीनर से टॉयलेट साफ ना हो तो पीजे को ट्राई करो, फर्क देखो 2 मिनट में। शाबाश। चल पीछे हट रे। साफ गंदा कर दिया। पीजे मजा आ रहा है ना? हाँ, तुझे साफ करूं साले। मेरी इज्जत का क्या होगा? देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है साला। 100 बाथरूम धुलवाया उससे, साला मैं नहीं कर पाया कभी। कर भी नहीं पाएगा। सांस फूल जाती है इसमें। हाँ, अच्छा सुन, एक मस्त कड़क भूत की कहानी सुना चल। अरे यार मुझे नींद आ रही है। सुनाना। आधी रात को चांद निकला हुआ था। अबे रात को सूरज निकलेगा क्या? हर बार सेम स्टोरी। नहीं सुनो, एक गांव, उसके आसपास घना जंगल। सफेद साड़ी में एक औरत जंगल की तरफ जाती हुई अचानक से कुत्ते भौंकने लगे। चमचम पायल की आवाज, जोर से चलती हवा, सारे पेड़ हिलने लगे, बिजली कड़की, चारों तरफ अंधेरा, गांव के सारे दिए बुझ गए। गांव का नौजवान भुवन उसके पीछे पीछे आने लगा। औरत के बाल बहुत लंबे थे, वो उसके पीछे जितना जाता औरत हंसती हुई आगे चली जाती। तभी वो औरत पीछे पलटी और भुवन से बोली, मैं हूं चंद्रमुखी। मेरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा है और तू भूत चुड़ैल की कहानी सुना के डरा रहा है। भूत के बच्चे इधर आ। क्यों, मजा आया ना? साले अमावस्या के चांद फिर से सुनाएगा कहानी तेरी तो। रात में इसने एक लड़के को पीटा। पनिशमेंट। टीटी सर ने पीजे को ऑप्शन दिया। क्या? इस कॉलेज में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को एनसीसी या फिर एनएसएस ज्वाइन करना जरूरी है। क्या ज्वाइन करोगे? ये कोई ऑप्शन नहीं है। दफा 302 के तहत पीजे जैसे लड़के के लिए ये फांसी है और दफा 220 के तहत ये ऑर्डर है। ऑर्डर ही करना है तो बियर ऑर्डर कर। अब मुझे कैसे पता चलेगा एनएसएस अच्छा है या एनसीसी? मैं बताऊं? एनएसएस मतलब तुम्हें ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ेगा। खोए हुए बच्चों को ढूंढकर तुम्हें उनकी नाक भी साफ करनी पड़ेगी और बुड्ढों को रोड भी क्रॉस कराना पड़ेगा। नहीं चलेगा, मुझे बुड्ढों से एलर्जी होती है। नेक्स्ट। एनसीसी में ना मॉर्निंग वॉक करना पड़ता है, कैंप ज्वाइन करना पड़ता है जिसमें कॉफी, चाय, समोसे, पकोड़े, चाउमीन, नूडल और साथ ही लड़कियां भी होती है। बड़ा मजा आता है। अच्छा ये बात है, यही तो मैं मिस कर रहा था। कहाँ चला गया? ओह, फर्स्ट फ्लोर पे है। मैंने सोचा है कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूंगा। दोस्तों ने यही सलाह दी है। वेरी गुड। सब ये हमारा नया रिक्रूट है। ये असली है। चलो शुरू करते हैं। वंदे मातरम।
आउट हुआ? क्लीन बोल्ड। पहली बार मैं भी हुआ था। बिंदु, कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। हैं? हैं? ये क्या, खाने के टाइम प्रसाद क्यों दे रही हो? यही खाना है। क्या अन्याय है। देश में सूखा पड़ गया है क्या? 60 चक्कर लगाकर सिर्फ इतना ही हलवा खिला रहे हैं। मेरे फेंके हुए खाने से 10 लोगों का पेट भर जाता था। ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग करवा रहे हैं क्या? इतना क्यों दौड़ाते हैं? तुम्हारे हलवे में काजू है क्या? एक काजू भी इस हलवे से ज्यादा ही होगा। मेरे को मिला। लक्की बॉय। रेडी बॉय? यस सर। अभी रन, बाद में जंप, एनएसएस ज्वाइन कर। तुम एनसीसी छोड़कर एनएसएस ज्वाइन करना चाहते हो? या क्योंकि बंदूकें चलाने, दौड़ने, भागने से लोगों की मदद करने का जो काम है वो खाने का मतलब बहुत अच्छा काम है। ओह। एनसीसी में आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है, मगर एनएसएस में दूसरों की मदद करने के लिए जीता है। मैंने एनएसएस ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। मैं तुम्हें ग्रुप लीडर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तुम्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। क्या नाम है उसका? बिंदु सर। बिंदु? हाँ। कोई तीसरा ऑप्शन है? नो ऑप्शन। मैं हूँ ना सर। एनएसएस मतलब? मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं। तुम कुछ जानते भी हो क्या? जानता। अगर जानते होते तो एनएसएस ज्वाइन कभी नहीं करते। अब ज्वाइन किया है तो जाकर गांव वालों की सेवा करो। गांव वालों की सेवा। देवा। स्टॉप। तुम रुक ना। कोई तो रुको। स्टॉप। साइकिल। बच्चा। अबे रोड पे क्यों खड़ा है? कौन मैं? नहीं तेरे बाप। इसमें झक मार रहा। मेरे गांव में आके मेरा ही ट्रैक्टर रोकता है। कलर मारो क्या? वैसे भी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, तू ही कलर मार दे। अबे ऐसे कोई यहाँ पार्क नहीं कर सकता। ट्रैफिक हवलदार का काम करके थक गए हो क्या? बेटा, लड़कियों की तरह मेहंदी क्यों लगाई है? लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, मैंने गोबर लगाया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे बाल लाल करने हैं? अरे यार ये बदबू, हाथ धोने के लिए मिनरल वाटर दो यार। पीजे बाबू, उठो पीजे बाबू। सोना बहुत महंगा हो चुका है। सोने से सोना सस्ता थोड़ी ना हो जाएगा। ड्यूटी के समय पर सो रहे हो। 20 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। माइनस मार्क्स किस लिए? शट अप। मैंने डिसाइड कर लिया, किसी भी हालत में ये एग्जाम पास करके दिखाऊंगा। कर सकता है यार, तू कर सकता है। लेकिन कैसे यार, कैसे? कैसे क्या? पास होने के लिए बुक्स के पास जाना पड़ता है। और वैसे भी तुमने शहर में फर्स्ट ईयर तो पास किया ही है ना? मैंने पास होने के लिए पैसे दिए थे। कितने? एक पेपर के 10,000 रुपए। 3 महीने से सोच रहा था, कल पढ़ूंगा, अब कब पढ़ूंगा? देखा, तुम्हारी घिसी पिटी बातें सुनकर ये छत भी पक गया और गिरने लग गया। अगली बार ना खुले आसमान के नीचे बात करना, ताकि किसी को चोट लगने का। ना? मैं यहाँ सारी रात पढ़ाई करने बैठूंगा। इसी बीच मौका देखकर आनंद मेरे हाथों पर छत का एक बहुत भारी टुकड़ा गिराएगा। मेरा हाथ जख्मी हो जाएगा। फिर मैं एग्जाम कैसे लिखूंगा? तुम में से किसी एक को मेरा एग्जाम आनंद लिखेगा। 100% पास हो जाऊंगा। 1 साल का टेंशन खत्म। अगर सच में तेरे हाथ पे गिर गया तो? तुझे मेरी टाइमिंग का कोई बेसिक आइडिया नहीं है। मैं अपने हाथ यहाँ रखूंगा और फिर छत का टुकड़ा गिरेगा, वो गिरते ही हाथ हटा लूंगा। कड़क टाइमिंग है मेरी। छत की टाइमिंग तुझसे ज्यादा अच्छी है। दर्द हो रहा है क्या? सुना है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। मेरे राजा, क्या हुआ? ऊपर वाले की लापरवाही का नतीजा। सर, क्या हुआ? मेरे हाथ से आपके पोलियोग्रस्त कॉलेज की वजह से मैं अपने हाथ से हाथ धो बैठा। ये सब कैसे हुआ? मैं तो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था सर। आंख बंद करके धुआंधार पढ़ाई। मेरे चारों ओर मेरा सिलेबस घूम रहा था, लेकिन क्या फायदा? अब मुझे न्याय चाहिए। मैंने तय किया कि मैं आमरण अनशन करने वाला हूँ। अरे पता नहीं कि अनशन में खाना नहीं मिलता। ये बात पहले नहीं बता सकता था नंगे। सत्याग्रह। सत्याग्रह करेंगे। अनशन कैंसिल हो गया सर। अब एग्जाम कैसे दोगे? मेरी जगह मेरा पेपर कोई और लिखेगा। मैं बताऊंगा क्या लिखना है। नहीं माने तो सत्याग्रह पार्ट 2। लिखेगा कौन? कोई बेवकूफ भी लिखेगा तो भी पास हो जाऊंगा। नहीं, मजाक कर रहा था। आनंद, तू लिख देना। ये लिखेगा सर। ओके। मैं कमेटी से बात करूंगा।
जस्टिस कमेटी? कब से देख रहा हूँ, उंगली क्यों किया जा रहा है तू? मुझ पे क्यों भड़क रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उंगली शरद चंद्र कर रहा है। बात करा। क्यों भैया, शरद चंद्र? कोई और शर्त है? बिल्कुल सही गेस किया बेटा। तुम्हारे दादाजी ने कहा है कि तुम्हारे कॉलेज की हर रिपोर्ट चेक की जाएगी कि तुमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। पागल हो क्या? मतलब तुम हर किसी की नजर में रहोगे। ये तुम्हारी अपनी चाल है ना, मुझे फंसाने के लिए। नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा ही होने वाला है। बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, जल्दी सुधर जा। सुना क्या? सुन रहा हूँ। कान खोलकर सुन लो। आज के बाद तुम कॉलेज के किसी लड़के पर हाथ नहीं उठाओगे, समझे? हाथ तो मैं धोने के लिए नहीं उठा सकता, किसी को क्या खाक मारूंगा? एक और शर्त बताना तो मैं भूल ही गया। 1 साल के लिए तुम्हें स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी जगह एग्जाम में कौन लिखेगा इसका फैसला हमने कर लिया है। ओके, कौन है? बेटा बिंदु। यस सर। बिंदु? ये पेपर लिखेगी। लेकिन और कोई चारा नहीं, पढ़ाई करो। स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनना है, बिंदु मेरा पेपर लिखेगी। मेरे फोन में दादाजी का फोटो है, जरा दिखाना। दादा, तूने मुझे नानी याद दिला दी। ये कैसी आवाज है? ओह, इंटरवल हो गया, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। हे माँ, आज पीजे का असली एग्जाम है, प्लीज उसे पास करवा दे। वो बुक टच भी नहीं करता, उसकी सारी किताबें नई की नहीं पढ़ी हैं। मुझे फेल करा दे पर उसको पास करा दे। पप्पू को पास करा दो ना माँ। वो इतना गरीब है कि वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा। हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उसके लिए दुआ मांग रहे हैं। माता प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना। हम गरीबी में पैदा हुए, हम तो जी लेंगे, पर वो तो अमीरी में पला बड़ा है, वो नहीं जी पाएगा। प्लीज बिंदु का माइंड चेंज करवा दे, ताकि वो सारे सवालों का सही जवाब लिख दे। अच्छा हुआ उसका हाथ जख्मी हो गया, वरना वो लिखता तो 1 मार्क भी नहीं मिलता। किसी तरह उसे पास करवा दे। क्या हुआ पीछे, क्या सोच रहे हो? जब जेब में पैसे थे, बहुत लोग आसपास दोस्त बनकर घूमते थे, पर सच्चे दोस्त क्या होते हैं आज पता चला। डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक। हिंदी में बोल यार। ओके, याद रखूंगा। इट्स टाइम फॉर एग्जाम। क्या बोला? बेस्ट ऑफ लक यार। तू पास हो। पास हो जाना। अरे चल जल्दी क्या कर रहे हो? पास हो जाएगा। देख ये वाला क्वेश्चन फिर से देख ले। बहुत एग्जाम आते रहेंगे। तो बलि का बकरा तैयार हो गया। नहीं सर, ये तो एग्जाम देने जा रहा है। एक ही तो बात है। इस बार पूरे 35% लाऊंगा। एक पेन से एक जवाब लिखूंगा। कहाँ जा रहे हो? एग्जाम हॉल इधर है, यहाँ से जाओ। जाओ, एग्जाम आते ही ये भीगी बिल्ली बन जाता है। अरे क्या कर रही हो? कोई चिट तो नहीं छुपाई है? चिट छुपाऊंगा इन हाथों से। बिंदु, ये एग्जाम ना मेरी जिंदगी फर्स्ट की। क्वेश्चन, शेक्सपियर हैमलेट के बारे में क्या जानते हो? हेलमेट का तो पता नहीं, ऑमलेट अच्छा बनाते थे। जानते हो या नहीं? पता नहीं। आर के नारायणन? नारायण नाम का मेरा एक बचपन में दोस्त था, लंगोटिया यार था मेरा। पता नहीं। पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज होटल की बिरयानी ये वो। तुम ना कुछ आता नहीं है तो एग्जाम देने क्यों आए हो? क्योंकि मैं ये लाइफ जीना ही नहीं चाहता। मुझे चाहिए लग्जरी, पब, पार्टीज, फन, रिजॉर्ट्स, और इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। थोड़ी सी पढ़ाई की है, लेकिन अगर तुम भी थोड़ी सी हेल्प कर दो तो मुझे। ये सब क्या लिख रही हो तुम? जो तुम कहोगे मैं वही लिखूंगी, यही मेरी ड्यूटी है। जरूरत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या? गधे को कह रहा हूँ, तू आगे देख। अब इसका जवाब बताना। हो गया।
ए पेपर लिख। एग्जाम खत्म हो गया क्या? कभी? अरे कभी की खत्म हो गई। जाओ जाओ घर जाके सो। ठीक है चलो सोते हैं। ये क्या हो रहा है? ये लो। ये किस चीज का महाप्रसाद बट रहा है? लड्डू दिए? तुम्हारा रिजल्ट आने की खुशी में। और तुम रिकॉर्ड बनाने वाले हो सिर्फ 3 महीने में कॉलेज से बाहर जाने का, इसलिए वो लोग मिठाई बांट रहे हैं। रिजल्ट आने का प्रेशर है। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इसका बोरिया बिस्तर बांध लो, जल्दी पहुंच जाएगा। सर फेल? कोई शक? अरे रिजल्ट का वेट मत करो, जल्दी जाओ और बस का वेट करो ताकि टाइम पे शहर पहुंच सको। अरे अब फेल हो गया। अरे देखो रिजल्ट आया क्या? पियून के साइकिल की घंटी। बैकग्राउंड में बहुत अजीब सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है मुझे। तुम्हें भी? उसके फेस के एक्सप्रेशन से लगता है कि तुम जरूर पास हो गए हो। वो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है, उसके एक्सप्रेशन पे मत जाओ। इट्स बैड न्यूज़ कंफर्म। लेकिन पेपर तो बिंदु ने लिखा ना। लेकिन बोला तो इसने है ना। ए प्रवीण, कर्नल साहब तुझे बुला रहे हैं, चल। ओह गॉड, रेस्ट इन पीस। ओए, उसके चेहरे को देखकर लगता है कि ये फेल नहीं तेल हो गया है। अरे चुप कर, वो सुन लेगा, कुछ भी बोलता है। क्या हुआ? मैं पास कैसे हो गया? अरे हो ही नहीं सकता। सच प्रवीण? पीजे 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 दादाजी। कांग्रेचुलेशंस पीजे। थैंक्स ब्रो। हाँ लेकिन इसका क्रेडिट जाता है बिंदु को, उसे भी थैंक्स बोलो। बिंदु? अबे वहाँ देख, प्रिंसिपल उसके पास है। तुम अपनी दुकान में यूजलेस चीजें रखती हो क्या? डस्टबिन में डाल देती हो ना? सर? प्रवीण की बात कर रहा हूँ। समझ गई सर। उसने देख लिया तो दांत तोड़ देगा। चल। पहले टीचर्स और माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजने के लिए चॉकलेट जैसी चीजों का लालच देते हैं। बाद में जब वो कोई गलती करते हैं तब वो उन्हें सजा देते हैं। अगर आप उसे सिर्फ 3 महीने देंगे और कहेंगे कि सिर्फ इतने ही दिन में पास होके दिखाओ तो वो ऐसा कैसे कर पाएगा सर? अगर पीछे वाकई ना समझ है तो अगले 2 सालों में वो अपने आप फेल हो जाएगा। हमें उसे सुधरने का एक मौका तो देना ही चाहिए ना सर। यू आर राइट, मौका तो देना ही चाहिए। बिल्कुल। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? गिफ्ट। एक्चुअली मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। तो दादाजी के पैसे का गिफ्ट क्यों दे रहे ये हो? मेरे पैसे का है डार्लिंग। लगता है तुम समझे नहीं। अपने दादाजी की कमाई से नहीं, अपनी कमाई से कुछ दो तब लूंगी। कितना भाव खाती है? ये तुमने इसका हाथ पकड़ा, तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? प्यार? बिंदु से भी तो गिफ्ट ले लो ना। तेरे बाप का राज है। मारो इसे। अपनी सारी शर्तें भूल जाओ तुम। यहाँ क्या करने आए हो ये भी भूल जाओ। पूरी दुनिया सुधर सकती है, तुम नहीं। बिंदु बड़े प्यार से लाया था यार। बीच में मत बोलो। सही कह रही है तू, बीच में मत बोल। शमशेर, शमशेर, प्यार का टाइम नहीं है मेरे पास। इसके पास प्यार करने का टाइम नहीं। मैं कॉलेज के बाद फ्री होंगी। ये कॉलेज के बाद फ्री। एग्जाम में पास होकर फिर ट्राई मारना। एग्जाम में पास हो जाना फिर आके इस पे ट्राई मारना। तुम्हारा बहुत अच्छा चांस तुम्हारा है। बहुत अच्छा चांस है। इसका अच्छा चांस और मेरा कुछ अरे बिंदु। शमशेर भाई को देखा? पहले बता इधर वाइन शॉप कहाँ है? आगे चले। हे अंगद, डायलॉग याद नहीं हो रहे क्या? चल रिहर्सल करते हैं। चल तू अपने डायलॉग सुना, मैं करेक्ट करता हूँ। यमराज के। अरे यमराज नहीं रे, तू तो दुर्योधन है। ऐसा बोलो, साड़ी खींचो। साड़ी बाद में, पहले बांसुरी तो सीधा पकड़ो। मैं तो टेस्ट कर रहा था। ये रिहर्सल की ऐसी तैसी करने आ गया। मेरी जगह इसे चढ़ गई है। दुर्योधन, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। क्या? चलो चलते हैं। तुम मैदान छोड़ के नहीं भाग सकते? भाग के नहीं, आराम से जाऊंगा। चलेगा। क्या चल रहा है? ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हैं। Who are you? I am fine। उसने who are you पूछा था, how are you नहीं। I am दुर्योधन। और ये मोर जैसे कलर वाला कौन है? मैं कृष्णा बनाऊंगा। कितना ड्रामा किया तुम पिछले साल लोग? 4, इस साल 5, टोटल 200-300। अबे 4 और 5 मिला के 200-300 कैसे हो गए यार? मैथ्स कमजोर है, थोड़ा इधर उधर चलता है। अरे सुन कृष्णा, तुझे राधा चाहिए ना? तो उसकी कास्टिंग मैं करूंगा। एक उंगली सिलेक्ट कर। कृष्णा को राधा चाहिए, ये उंगली सिलेक्ट करता हूँ। इसकी ये
मजा लिए बिंदु पर टच करें। बिंदु? कृष्णा, अपना मुकुट उतार के नीचे रख दो। जैसा आपका हुक्म। थप्पड़ किस लिए? चलो अभी मुकुट दोबारा पहन लो। नहीं, फिर मारोगे। कृष्णा, हाँ? तुम मेन लीड नहीं बैक स्टेज हो, समझे? हाँ? पीछे भाई, ये सुपरस्टार की तौहीन है। शक्ल देखी है? तुझे ड्रामा में घोड़े का रोल मिलना चाहिए, तो कृष्ण का रथ चलाएगा, हैं? मैं कभी कृष्णा नहीं बनूंगा, कभी नहीं। कृष्ण माखन खाते थे, तुझे तो गोबर ही नसीब होगा। बेइज्जती मेरी। तेरी इज्जत है कहाँ? ये ड्रामा है। तू ड्रामेबाज है। अरे याद आया, मोबाइल रिचार्ज करवाना है। रुक जा, पहले मुझे आराम फरमाना है। पीछे भाई, मुझे ये कैरेक्टर नहीं करना। कोई चोर मवाली का दो, मैं ऑस्कर जीत कर आऊंगा। कृष्णा, ये उंगली दिख रही है? हाँ। एक सिलेक्ट कर दे। लगता है इस बार कोई बड़ा कांड किया पीछे। क्या किया तूने? सही उंगली पकड़ी तो मेरा पैकअप पक्का ना? उंगली पकड़ी? बार बार उंगली करने के लिए मैं ही मिलता हूँ क्या? मेरे सीनियर से भी तो पूछो। दुर्योधन को चीर हरण नहीं करवाना। शानी, क्या? एक उंगली सिलेक्ट कर। क्यों? सवाल करेगा तो? सवाल करूंगा तो मार खाऊंगा। सिलेक्ट नहीं करेगा तो भी मारूंगा। बच्चे की जान लेगा क्या? कर्नल साहब। वो कर्नल साहब जिससे तेरी फटती है। वो तो हकीकत में। हाँ? हम क्या कर रहे हैं? ड्रामा। कर्नल साहब, आपने और उस शरद चंद्र ने मिलकर मेरी जिंदगी नौटंकी बना दी। मैंने गलती से गलत उंगली पकड़ ली, मुझे दूसरी पकड़नी थी। और कोई शर्त है शरद चंद्र? मैं रिजाइन देता हूँ। रिजाइन करने से पहले अपना प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस वो सब लेके जाना। पी के हंगामा करना बुरी बात है। स्टॉप इट। अरे आनंद, तू यहाँ कब आया भाई? मेरी एंट्री अभी अभी हुई है। तू भाई, चल यहाँ के बेंचेस किसने तोड़े? क्या पागलपन है? ये बेंचेस तो पहले से ही टूटी है। छोड़ना, चल यहाँ से। ओके दुर्योधन, गुड नाइट। चल चल। अरे चुप रहे, अब तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका चेहरा दिखा दे बस। ये भैया जी का आदमी है। पता है कैसे? क्योंकि आदमी और तो कहीं होता है। क्या बक रहा है? मैं भैया जी हूँ और ये मेरा आदमी है, और ये एक लड़की से प्यार करता है। तो क्या ये प्रॉब्लम है? तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो ये उसे भुला देगा। तुम उसे भुला दो क्योंकि ये उसे प्यार करता है। तुम्हारा आदमी उससे प्यार करता है तो वही भूलेगा, मैं क्यों भूलूं? क्या मतलब? देखो, तुम तलाक देना चाहते हो तो तुम्हारी बीवी क्यों साइन करेगी? करेक्ट ना? इसे छोड़ दो। मैं उसे छोड़ दूंगा, मगर इसका क्या होगा? इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो लड़की? मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम शादी करो, हम दावत खाएंगे। कब से कंफ्यूज करके रखा है? समझता नहीं है ब्लडी ब्लैक शर्ट। ये मेरा शर्ट है। सांड ये तेरा नहीं, कपड़े का शर्ट। सांड? अबे मैं इस एरिया का शेर हूँ, सांड क्यों बुला रहा है मेरे को? सांड बोलने की हिम्मत कैसे हुई? देख, मुझे किसी पर हाथ नहीं उठाना है। लेकिन मैं तो हाथ उठा सकता हूँ ना। यार तू मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहा? मैं मारपीट नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी मैं क्यों समझूं बे? ये कद्दू कितने का है? 50 रुपए का है। मुझे अरे लूटने लेना है बैठी तो है ले, क्या? नहीं तो जा। 50 रुपए? छोटू, जरा बैट देना। अब तू क्रिकेट मैच खेलेगा क्या? मुझे नहीं आता खेलना। मेरी बैटिंग। छोटू, बॉल भी देना। 2020 होगा या वनडे? सुपर ओवर। सुपर ओवर? सुपर ओवर। मेरा भाव ज्यादा ही बढ़ गया। क्या बात है? किस कुत्ते ने मारा मुझे? कौन था वो? गई भैंस पानी जिसने भी मुझे मारा है, आज मैं उसे क्लीन बॉल कर दूंगी। तुम किसी और के लफड़े में अपनी टांग क्यों अड़ाते हो? हाँ? छोड़ दो ये सब। तुम्हें कॉलेज का प्रेसिडेंट बनाने का मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। बस मेरी बात मानते जाओ। सर, बस हुक्म कीजिए। अभी नहीं। तो कब? रात को। कहाँ? साईं दरबार में। मंदिर में? मंदिर नहीं। ओके। 3 क्वार्टर पी चुके हैं आप। प्लान कब बताएंगे? प्लान तब बाहर निकलेगा जब और 3 क्वार्टर जाएंगे। 3 और? यस। एक अच्छा दिन प्लान करो और एक बोतल देसी के साथ सबको 500 रुपए के नोट बांट दो, तो सारे वोट मिल जाएंगे। मगर ऑपोजिशन में बिंदु है। अरे बिंदु को छोड़ो, वो तो शराब की एक बोतल भी नहीं बांट सकती। लेकिन कॉलेज में तो आधी लड़कियां हैं, वो शराब लेकर क्या करेंगी? या तो अपने बाप को दे देंगी या बॉयफ्रेंड को दे देंगी। प्लान फेल तो नहीं होगा ना? अरे अपनी डेमोक्रेसी भी चलती है
इसी प्लान से अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें एमपी भी बना सकता हूँ। जरूरत नहीं, मेरी ड्रिंक आ मुझे गई। इसका भी वोट चाहिए ना। प्लान की शुरुआत हमारे वोट हुए तुम्हारे व्हाट एन आइडिया सर।